श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में यह मतगणना चल रही है। चौथे चरण की मतगणना भी पूरी हो चुकी है। पहले चरण का किस तरीके का रुझान रहा वो आप तक पहुंचाया, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर 1040 वोटों से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई और आपको जानकारी दी थी 4000 मत रुपेंद्र सिंह कुन्नर को मिले। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि 700 मतों से आगे चल रहे थे, 600-700 मतों से लगभग वो आगे चले, लेकिन अब 4 चरण की काउंटिंग हो चुकी है, मतगणना हो चुकी है, जो रुझान निकल कर आ रहे हैं। अब रुपेंद्र सिंह कुन्नर आगे चल रहे हैं। सहयोगी तृप्ति गौतम हमें लगातार वहां से जानकारी दे रही हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। तृप्ति, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार अब चौथा चरण पूरा हो चुका है और रुपेंद्र सिंह कुन्नर बढ़त बनाए हुए हैं। आप पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आप सही कह रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो है वो 1040 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मतलब चौथा राउंड हो चुका है, चौथे राउंड की समाप्ति हो चुकी है और कांग्रेस के लिए एक खुशी की बात यह है कि चौथे राउंड के बाद में रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो है वो 1040 वोटों से आगे चल रहे हैं। साफ तौर पर ही कहा जा रहा था सुबह से ही कि जो ये चुनाव है नेट टू नेट का चुनाव होना है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन लगातार 4 जो राउंड यहाँ पर हुए उसमें अलग तस्वीर नजर आई। इससे पहला जो थर्ड राउंड था उसमें भी वो 630 वोटों से आगे चल रहे थे और अब 1000 से ज्यादा की बढ़त जो है वो कांग्रेस ने यहां पर बना ली है। साफ तौर पर जो ये बात कही जा रही थी लगातार कि सहानुभूति वाला जो ये कार्ड है जो कांग्रेस ने खेला वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम यहां पर आ रहा है। और बीजेपी ने जो अपना मास्टर स्ट्रोक खेला था उसकी लगातार बातचीत हर जगह की जा रही थी। लगातार कहा जा रहा था कि विधायकी जीते बिना अपने प्रत्याशी को जो एक पद दिया था कहीं ना कहीं वो पलटवार ना हो जाए, कहीं वो बाजी ना पलट दे, ये जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला था। लेकिन अभी तस्वीर कुछ साफ इतनी नहीं है। 12 बजने तक, 12:30 बजने तक पूरी तरीके से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो ये श्रीकरणपुर की सीट है किसके पाले में गिरी है, कांग्रेस के में या बीजेपी के में। क्योंकि ये वो सीट जो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोनों ही पार्टी अपना दमखम लगा रही थी। लगातार कांग्रेस की हम बात कर ले, लगातार बीजेपी की हम बात कर ले, केंद्रीय मंत्री से लेकर हर कोई यहाँ पर दौरे के लिए आया, यहाँ के मुद्दे उन्होंने जाने। बहुत से मुद्दे ऐसे थे जो मतदाताओं ने अपने दिमाग में रखे थे जब वो मतदान कर रहे थे। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो क्या इन मुद्दों पर काम होगा। पानी की बात हम कर ले, सिंचाई की बात हम कर ले, मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, उसको लेकर हम बात कर ले। बहुत सी ऐसी बातें जिसको लेकर आश्वासन दिलाया था दोनों ही पार्टियों ने। और अब वो टाइम, वो रिजल्ट, परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी आ जाए। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 12 बजे कौन सी तस्वीर साफ होती है। फिलहाल 4 राउंड यहाँ पर हुए हैं और 4 राउंड का जो रिजल्ट है वो ये है कि कांग्रेस 1046 की बढ़त से आगे बनी हुई है। भाजपा जो लगातार ये बोले जा रही थी कि भाई यहाँ पर किस तरीके का काम होना चाहिए, यहाँ के लगातार मुद्दे जाने, सीएम खुद यहाँ पर दौरे के लिए आए थे, यहाँ के मुद्दे उन्होंने जाने, आम जनता से बातचीत की, आम जनता से उनका हाल जाना और जाना कि यहाँ पर ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर बात की गई और उसके बाद में टीटी को वही विभाग देना, सिंचाई को लेकर विभाग देना, इंदिरा गांधी नहर को लेकर उन्हें डिपार्टमेंट देना। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का कॉन्फिडेंस था कि भाई वो इस जगह को जीतेंगे और जो आश्वासन उन्होंने जनता को दिया है वो कहीं ना कहीं सच होगा और उन मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन कहीं उनका ये मास्टर स्ट्रोक उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। जनता से हमने जब बातचीत की थी तो कई जगह पर यह बात भी निकलकर सामने आ रही थी पूनम कि क्या भाजपा को वोटर्स के वोट पर भरोसा नहीं है, क्या वो वोटर्स के वोट की अहमियत नहीं करते कि पहले ही जीतने से पहले ये जो पद है वो उन्होंने टीटी को दे दिया। तो जो ये चीजें थी कई जगह से निकलकर सामने आ रही थी, कई जगह पर जो लोग हैं ऑफेंड हो रहे थे और कई जगह पर इस चीज को बोला भी जा रहा था कि वो धरती से जुड़े हुए इंसान है, कृषि से जुड़े हुए इंसान है और उन्हें इसी तरीके का विभाग दिया गया है। और ये जो चीज है कि जिस दिन मतदान होना था उसी दिन उन्हें वो डिपार्टमेंट्स, वो विभाग दिए गए। तो जो ये तस्वीर है, तृप्ति, वो पहले भी वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, खान और पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं और अब राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया है। और ऐसे में बेहद खास है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी तक चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं। विधानसभा चुनाव
किसके जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब जरा ये अपडेट कीजिएगा, कितने चरण यहां पर रह गए हैं, और जाहिर सी बात है ये जो रुझान पल पल बदल रहे हैं, इससे किसी में खुशी और किसी में निराशा ये भी बदलती नजर आ रही होगी। लेकिन खैर, नतीजे आने बाकी है। अपडेट ये कीजिएगा कितने चरण रह गए हैं, और क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इलाके होते हैं जहां पर कोई आगे चल रहा होता है और कोई बढ़त जो है वो धीरे धीरे कम कर रहा होता है, पर्टिकुलर इलाके भी होते हैं। लेकिन कितने चरण रह गए उस पर अभी नतीजे जो है वो क्लियर हो पाएंगे। तृप्ति, इसका अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 19 राउंड टोटल यहाँ पर होने थे, 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 4 राउंड का जो रिजल्ट है फर्स्ट इंडिया लगातार अप टू डेट पल पल की जो अपडेट है वो लगातार दे रहा है कि 4 राउंड के क्या कुछ रिजल्ट रहे। थर्ड राउंड में 630 वोटों से जो कुन्नर हैं वो आगे थे। चौथे राउंड में 1040 वोटों से कुन्नर आगे हैं और अब 15 राउंड बचे हैं। कह सकते हैं 15 राउंड के बाद में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर किसने अपनी जीत यहाँ पर कह सकते हैं मानी है, किसकी जीत यहाँ पर हुई है। जनता, श्रीकरणपुर की जनता ने किस पर विश्वास जताया है? क्या वो कांग्रेस के किए हुए काम, क्योंकि यहाँ पे गुरमीत सिंह कुन्नर द्वारा जो काम किए गए थे, क्या उनसे जनता खुश है? क्या वापस से जो मौका है वो कांग्रेस को देना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है, भाजपा को मौका देना चाहती है, और जो बातें, जो आश्वासन यहाँ पर भाजपा ने दिए थे उनको लेकर आगे बढ़ना चाहती है? मेरे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। क्या लगता है, अभी 4 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, 15 राउंड और जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के आश्वासन भाजपा ने दिए थे, क्या काम आएंगे यहाँ पर? देखिए तृप्ति, आपको अपडेट मैं ये दे दूं, श्रीकरणपुर क्षेत्र और केसी सिंहपुर क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र करीब 5 राउंड की गिनती वोटों की पूरी हो चुकी है। करीब 1200 वोटों से रुपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये मजेदार स्थिति है क्योंकि चुनाव है जो पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 2 राउंड में आगे थे, अब कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर आगे हैं। तो बिल्कुल टाइट पोजीशन है क्योंकि 1000-1200 की इनकी आपस में फाइट चल रही है, तो मजेदार चुनाव होने जा रहा है। पर बड़ी बात यह है कि जहाँ पे भाजपा की जो योजनाएं हैं और बीच चुनाव में जो मंत्री बनाना है, वो कहीं ना कहीं अभी तक तो है वो लुभा नहीं रहा लोगों को, मतदाताओं को ये सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि बड़ी भाजपा मान के चल रही थी अच्छी खासे वोटों से जीत होगी, पर 5 राउंड समाप्त होने के बाद में लगभग 1000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी तक कोई कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे भाजपा जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। हालांकि अगर माना जाता है कि 5-1000 वोटों की अगर कोई प्रत्याशी लीड ले जाता है तो लीड कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, पर जो यहाँ पे जो लीड चल रही है वो 1000-1200 वोटों की चल रही है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है। भाई जो कांग्रेस प्रत्याशी कहें या उनके कार्यकर्ताओं से जो बात हुई हमारी, उनका मानना है कि अगर पीछे के 2 या 3 राउंड हम कमजोर हैं, जो करणपुर क्षेत्र से इधर से जो वोटों की गिनती शुरू हुई थी, अगर हम यहाँ से बरोबर रहते हैं तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर वही बात हुई, यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी है जो आगे लीड लेते हुए बन रहे हैं। आगे LNP क्षेत्र है, पदमपुर का क्षेत्र है, गसीमपुर क्षेत्र है, यहाँ की गिनती होनी है। तो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी है जो अपनी लीड पहले से ही मान के चल रहे हैं। आगे मतदाता क्या इनको लाभ देते हैं, ये अभी गिनती है, आगे पता चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए 5वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और 5वें राउंड में और बढ़त जो है वो कांग्रेस की बनी है। तस्वीर आप साफ तौर पर थोड़ी देर में और साफ हो जाएगी, जब राउंड और ज्यादा बढ़ेंगे, 10 राउंड हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने की बढ़त है। क्योंकि सुबह से एक जो लाइन है वो लगातार हम बोल रहे हैं कि नेट टू नेट वाला जो चुनाव है, यहाँ पर ज्यादा बढ़त जो है वो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा 1000 वोटों की जो है बीच में इनके गैप रहेगा। लेकिन अब जो 800-600 वोटों की जो बढ़त है वो 1000 में बदल चुके हैं, 1100-1200 में आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में अगर यहाँ पर 3000 या 4000 का बढ़त बढ़ा लेती है कांग्रेस, तो उसको पार पाना, बीजेपी का उतने तक आगे बढ़ जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी और अपडेट हम फर्स्ट इंडिया को करते रहेंगे कि आखिर श्रीकरणपुर के रण में आज क्या फैसला हुआ है, यहाँ की जनता ने सत्ता आखिर किसके नाम लिखी है। जी पूनम। ठीक है तृप्ति, सुनील से सवाल कीजिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि वो उसी इलाके से हैं, वहाँ की धरातल को बहुत बेहतरीन समझते हैं। हम सियासी धरातल की बात कर रहे हैं। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे इस बार ध्यान रखा गया है जो पूरे नहीं हुए, और इस बार जनता को आस है कि हो सकता है कि ये पार्टी, ये प्रत्याशी जो है हमारे पूरे कर दे। तो मन तो उन्होंने टटोला होगा, आप भी वहां पर हैं कुछ दिनों से, आपने भी वहां के लोगों की बातचीत आपने की होगी, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की होगी। तो क्या लगता है सियासी माहौल फिलहाल किस तरीके का बना है मुद्दों के साथ?
बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा। मतदाता जब अपना मत देता है तो बहुत से मुद्दे अपने दिमाग में रख कर देता है कि कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए। जनता ने किन किन बातों पर विश्वास जताया था, सरकार ने पूरा किया या नहीं किया, और उन्हीं सभी बातों को नाप तोल कर पूरे ढंग से अपने मत का सर्वाधिक उपयोग जो है वो करते हैं। बहुत से मुद्दे यहाँ पर पूनम है, कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ मेरे सहयोगी से मैं जानना चाहूंगी कि वो भी आपको बताएं। पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर, मादक पदार्थों को लेकर, मंडी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये ऐसे मुद्दे थे। जब हमने मतदान वाले दिन लाइव किया, हमने जनता से जुड़ा बातचीत की, तो ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। इसके अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे थे जो जनता ने पिछली सरकार पर भरोसा जताया और पूरे नहीं हुए, और अब जो विधायक आएगा उससे उम्मीद रखते हैं? देखिए, यहाँ पे जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें लोगों का मानना था भी काम बहुत से हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाएं थी जो कल्पना नहीं की जा सकती थी, वास्तव में काम हुए थे। नहरी विभाग को लेकर जैसे पानी की बात की जाए, आज तक बीजेपी कांग्रेस जितनी भी सरकारें आई हैं, यहाँ का पानी का मुद्दा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि वास्तव में जो पंजाब सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो यहाँ के किसानों को पूरा पानी नहीं दे पाती। जो शहर श्रीगंगानगर का बनता है वो पानी यहाँ पे कभी भी दे नहीं पाती, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो वहाँ पे, चाहे अभी आम आदमी पार्टी की रही है। और यहाँ पे जब सरकार होती है कांग्रेस की और वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती है तो माना जा सकता है कि पानी यहाँ पे पूरा मिलता है, मिलता भी था। बट अगर सरकार यहाँ पे कोई दूसरी और वहाँ पे कोई दूसरी है तो किसान है जो यहाँ के हतोत्साहित ही रहते हैं, पानी उनको नहीं मिलता। तो पानी का मुद्दा हमेशा है, कोई भी सरकार राजस्थान में रही हो, पानी का मुद्दा तो यहाँ पे रहता ही रहता है। दूसरा ड्रग्स का है, जो नशे का है, जो यहाँ पे कारोबार है, बॉर्डर पार से एरिया से पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स आती है, हेरोइन की बड़ी मात्रा, बड़ी खेप यहाँ पे आती है, तस्कर लेके जाते हैं। हालांकि कंट्रोल किया है पुलिस ने, सीआईडी ने, बीएसएफ ने, सबने मिलकर एजेंसियों ने इस पे कंट्रोल जरूर किया है। पर ये जो समस्याएं हैं ड्रग्स की और जो गंगानगर के अंदर नशा का जो युवा है जो ज़्यादा नशे में जा रहा है, तो इसको लेकर भी ये मुद्दे यहाँ पे रहते हैं। तो पानी और नशा दो ही ज़्यादा मुद्दे हैं। हालांकि काम पिछली गवर्नमेंट में यहाँ पे किसानों का मानना है अच्छे काम हुए थे, पर पानी का मुद्दा है जो हमेशा छाया रहता है यहाँ पे। देखिए पूनम, पानी ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर हमेशा बना रहता है, और जो ये मुद्दा है, जो ये तकलीफ है, जस से तस नहीं होती। अब उम्मीद जनता को ये है कि चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन उनके लिए काम हो। जो पानी का मुद्दा हमेशा बना रहा है उसको लेकर उसको हल किया जाए। और सीएम भजनलाल जब यहाँ खुद आए थे तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आश्वासन दिया था। पानी और सिंचाई, ये दो मुख्य मुद्दे थे जो सीएम के मुंह पर थे, और उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर आप भाजपा का साथ देते हैं, अगर आप भाजपा को वोट करते हैं, तो इन दो मुद्दों पर काम जरूर किया जाएगा। और अब तस्वीर वो है कि जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है। सीएम की बातों को लेकर जनता आगे गई है, या फिर गुरमीत सिंह कुन्नर ने जो काम किए थे उसको लेकर जनता आगे गई है? कह सकते हैं सहानुभूति गुरमीत सिंह कुन्नर से थी, जो कह सकते हैं इमोशनल कार्ड यहाँ पर कांग्रेस ने खेला, वो कहीं ना कहीं उनके लिए अभी तक काम आ रहा है। अगर मैं 5 राउंड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो कार्ड काम आ रहा है, लेकिन आगे के जो कह सकते हैं 14 राउंड बचे हैं, 13-12 जो अब आगे राउंड्स निकलेंगे, उनमें क्या कुछ तस्वीर होगी वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, पानी का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। अफसोस इस बात का है कि ये मुद्दा पूरा नहीं होता और इसलिए ये मुद्दा भी छाया रहता है।